नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर से गुगली फेंकी है। रेस में क्यों पिछड़ गए शिवराज सिंह चौहान, इसकी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम के साथ ओबीसी और ब्राह्मण डेप्यूटी सीएम बनाकर बीजेपी ने क्या साधने की कोशिश की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। राजस्थान में सीएम पद को लेकर क्यों फंस गया है पेच, इस पर भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के लिए आ गई हैं चुनावों की तारीखें, इसकी हम बात करेंगे। और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कब होगी, इसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इसमें गठबंधन की एकता नजर आने वाली है। साथ ही अब हम इन तमाम खबरों को विस्तार से बता देते हैं क्या क्या खास रहा है चुनावों से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने गुगली फेंक दी है। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव, जिन्हें राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। सोमवार को भोपाल में विधायक दल की बैठक हुई, इसके बाद ऐलान किया गया जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डेप्यूटी सीएम बनाने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर होंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के करीब 17 साल लंबे शासन का अंत हो गया है। सीएम पद की दौड़ में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। लेकिन मोहन यादव का चुनाव करके बीजेपी नेतृत्व ने सबको चौंका दिया है। उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद ही उनके समर्थकों में उत्साह है। सुनिए क्या कह रहे हैं उनके समर्थक। बहुत अच्छी बात है। हमारे संभाग से, हमारे प्रदेश से, हमारे शहर से माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा हुई है। निश्चित ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और वो कोई नए नेता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने काम करते हुए आ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। नए चेहरे पर लगाई गई है मोहर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े पद के लिए मौका मिलता है। आपका नाम कैसे, कहां से आए? मैं गोविंद नायक, शाजापुर उज्जैन संभाग से हूं। और मोहन यादव नए नेता नहीं है, विद्यार्थी परिषद हो संघ से बचपन से काम करते हुए सिंह से विधायक हैं और बहुत मजबूत विधायक हैं। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौमुखी विकास करेगा। जिस तरह से नए चेहरे पर मोहर लगाई गई, कैसा बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। नए चेहरे पुराने चेहरे नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व को और खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर ही अपने फैसलों से सबको चौंकाते रहे। चाहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का चुनाव हो, पुष्कर सिंह धामी की बात कर लें, बीजेपी कई बार ऐसे चेहरों को सामने लेकर आती है जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। मोहन यादव का चुनाव भी बिल्कुल उन्हीं फैसलों की अगली कड़ी है। मोहन यादव को चुनकर पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह एक ओबीसी को राज्य की कमान सौंपी है, लेकिन 2 डेप्यूटी सीएम बनाकर जातीय समीकरणों को साधने की भी कोशिश की गई है। जगदीश देवड़ा एससी और राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। इससे बहुत स्पष्ट है कि करीब 5 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी किसी समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। अरुण साव और विजय शर्मा को डेप्यूटी सीएम बनाने की घोषणा की गई है। राज्य में 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जानकारी के मुताबिक नई कैबिनेट में अनुभवी चेहरों के साथ साथ कुछ नए लोगों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी प्राथमिकताएं भी बता दी हैं। सुनिए विष्णुदेव साय, जो कि मनोनीत सीएम है छत्तीसगढ़ के। एक गांव के भारतीय जनता पार्टी के सिपाही पर इतना बड़ा विश्वास किया है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये चुनौती भरा पद है और छत्तीसगढ़ में तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पिछली सरकार ने पूरा यहाँ का खजाना खोखला कर दिया है। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो भी हम लोग मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं सबको पूरा करेंगे। तो बीजेपी नेतृत्व ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। और आपको बता दें कि पार्टी ने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पूरी करने के साथ ही ओबीसी और ब्राह्मण समाज के नेताओं को डेप्यूटी सीएम बनाकर सभी समुदायों को साधने की कोशिश की है। विजय शर्मा को मौका देकर पार्टी ने यह भी बता दिया है कि नए चेहरों के लिए भी संभावनाएं मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सीएम का फैसला हो गया है। अब बचता है राजस्थान, जहां मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में मंगलवार यानी कि 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया लेकर उन्हें लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं और चिंताएं भी बरकरार हैं।
चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार विधायकों के साथ मुलाकातें उनकी जारी हैं, जिसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पद के लिए अड़ी हुई हैं, सीएम पद के लिए। उन्हें स्पीकर बनाने का ऑफर मिल चुका है और वो इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है। जानकारी ये भी मिल रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की है और उनके रवैये को देखते हुए पार्टी ये जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आती। सीपी जोशी के बयान सुनिए आप। देखिए, इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस हिसाब से मैं तो ये कह सकता हूँ कि विधायक दल की बैठक के बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। संभावना है कि 2 मुख्यमंत्री, इसके बारे में मेरा अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा प्रदेश के हित में होगा और अच्छा होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की शपथ के साथ ही कुछ मंत्रियों की भी शपथ दिलाई जा सकती है उसी समारोह में? वो विधायक दल की बैठक के जस्ट बाद आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। चेहरों को लेकर सवाल उठ रहा है कि कई चेहरे हैं, तो क्या दावेदार ज़्यादा है राजस्थान में, इसीलिए समय लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विधायक दल की बैठक होते ही उसके बाद सारी प्रक्रियाएं तय होगी और दावेदार ज़्यादा होना कोई गलत नहीं मानता मैं, इतने योग्य लोग हैं। तो जल्दी उसके बाद, चूँकि विधायक दल की बैठक के बाद ही सारे निर्णय होंगे, तो उसके बाद सारे चीज़ें साफ हो जाएगी। तो बीजेपी की परेशानी अब यह है कि नए चुने गए विधायकों में से अधिकांश वसुंधरा के समर्थक हैं और विधायक अगर ये जताने में कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहती हैं वसुंधरा राजे। उनका स्पष्ट संदेश है कि किसी और का सीएम बनना उन्हें मंजूर नहीं होगा। करीब 14 घंटे के बाद होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी नेतृत्व उन्हें मना पाता है या नहीं मना पाता, ये सबसे बड़ी बात होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की डेडलाइन को तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी बहुत ही जल्द बहाल कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को वैधानिक बताते हुए कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए लाया गया है, न कि किसी दुर्भावना के तहत। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे स्थानीय पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई है। आप दोनों बयान आप सुनिए। सबसे पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला को, जो कि उपाध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। तो 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। ये पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। केंद्र सरकार के फैसले के तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। स्थानीय राजनीतिक दल तभी से आर्टिकल 370 खत्म करने का विरोध कर रहे हैं और जल्द ही चुनाव कराने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 को लेकर सारे संदेह खत्म हो गए हैं और चुनाव का रास्ता भी साफ हो चुका है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक होनी है मंगलवार यानी कि 19 दिसंबर को और नई दिल्ली में ये बैठक होगी 3 बजे। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन में दरार की खबरों के बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बैठक की तारीख का ऐलान किया है। कांग्रेस के एक नेता ने यह भी कहा कि बैठक में पार्टियां एकता थीम मैं नहीं हम मोटो के साथ आगे बढ़ रही हैं। विपक्षी दलों के सामने अब चुनौती अगले आम चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडे के साथ सामने आने की है। बैठक के दौरान पार्टियां सीट बंटवारे, संयुक्त चुनावी रैलियां आयोजित करने और तमाम योजनाओं को बनाएंगी। साथ ही उनके लिए साझा कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन जाति जनगणना, एमएसपी के कानूनी गारंटी और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को आगे बढ़ा सकती हैं। अब सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान। ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी क्योंकि कमिटीज बन चुकी थी पिछली मीटिंग में और निर्णय हो चुका था कि आने वाले समय में ये कमिटी सीट प्रोजेक्शन, सीट शेयरिंग, इन सब मुद्दों पे बात करेंगी।
हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं, उसके भी जो नतीजे आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अर्जेंसी अब बनती है कि जनता के सामने एक अच्छा विकल्प बनकर हम उभरें, हम एकजुट होकर एजेंडा रखें, एक भाषा में सब बात करें, एक एजेंडा को लेकर चलें और साथ ही साथ सीट शेयरिंग पे चर्चा हो वो टॉप मोस्ट लीडरशिप से ही हो सकती है हर राजनीतिक पक्ष की। तो ये आने वाली मीटिंग मैं मानती हूँ काफी इम्पोर्टेंट है। तो सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच जैसा मनमुटाव देखा उससे स्पष्ट हो गया है कि सीट शेयरिंग का मसला आसानी से हल नहीं होने वाला। नतीजे आने के ठीक बाद कांग्रेस ने 6 दिसंबर को गठबंधन की बैठक बुलाई, जिसमें कम से कम 3 पार्टियों ने इसमें आने से मना कर दिया। इसके बाद से ही गठबंधन में दरार की खबरें जोर शोर से पकड़ने लगी और अब देखना यह है कि 19 दिसंबर को कितनी पार्टियां इस बैठक में शामिल होती हैं। आइए चलते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। राजस्थान में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर अटकलों का बाजार जमकर गर्म है और इसी बीच मीणा समाज के बड़े नेता और सवाई माधोपुर के विधायक किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी है। ये मांग बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा ने की है। इसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर आग्रह किया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरणों को देखते हुए आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। इसी को देखते हुए गंगापुर सिटी के विधायक और राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष रामकेश मीणा ने आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की है। उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर समुदाय की भावनाओं से अवगत करा दिया है। साथ में कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत संघर्ष किया है और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। ऐसे में समुदाय की मांग यह है कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप चुनाव आज तक से जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।